नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले हम आपको कांग्रेचुलेट करना चाहेंगे कि आप संस्कृत सीखने के लिए इंटरेस्टेड हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द रूप को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसके एक एक मीनिंग को जानेंगे कि इन सभी शब्दों का क्या क्या अर्थ होता है, कौन से शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। साथ ही यदि आपको ये नदी शब्द रूप याद नहीं हो रहा है तो आज के इस वीडियो में हम आपको साथ के साथ याद भी करवाने वाले हैं, इसलिए आप बने रहें हमारे वीडियो के लास्ट तक। और चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ लिखा है ईकारांत स्त्रीलिंग नदी शब्द। ये ईकारांत कहने का क्या मतलब? तो ये ईकारांत कहने का मतलब है कि नदी शब्द के लास्ट में ई है। अब कुछ लोग कहेगा यहाँ ई तो नहीं दी है, तो उन्हें हम समझाना चाहेंगे इस दी अक्षर का निर्माण हलंत द के साथ ई वर्ण के मिलने से हुआ है। अब बताओ लास्ट में क्या है? तो ई है। इसी ई के कारण इसे ईकारांत कहा गया है। आगे है स्त्रीलिंग, यानी कि नदी शब्द स्त्रीलिंग है। आइए अब हम इसके मीनिंग को समझते हैं। दोस्तों, आपको कारक चिन्ह तो पता ही होगा कि प्रथमा होता है कर्ता ने, द्वितीया होता है कर्म को, तृतीया होता है करण से या फिर द्वारा, से या फिर द्वारा, चतुर्थी होता है संप्रदान को या फिर के लिए, को या फिर के लिए, पंचमी होता है अपादान से, लेकिन ये से अलगाव की स्थिति में होता है, अलगाव की स्थिति में। फिर षष्ठी होता है संबंध काके की अथवा रारेरी। सप्तमी होता है अधिकरण में या फिर पर, में या फिर पर। संबोधन में होता है हे अरे अजी, हे अरे अजी। चलिए अब हम इसी कारक चिन्ह के माध्यम से इन सभी शब्दों के मीनिंग को समझते हैं। दोस्तों, ये भी आप जानते हैं कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन क्या होता है। जिससे एक का बोध हो उसे एक वचन कहेंगे, जिससे दो का बोध हो उसे द्विवचन कहेंगे, तथा जिससे दो से अधिक का बोध हो उसे हम बहुवचन कहेंगे। चलिए यहाँ है नदी, नद्यो, नद्यः। नदी ये एक वचन में है और ये प्रथमा है, और प्रथमा का कारक चिन्ह होता है ने, तो नदी के साथ हम ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो हो जाएगा नदी ने। फिर है नद्यो, ये द्विवचन में है, तो हम बोलेंगे दो नदी और इसके साथ ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? दो नदी ने। फिर नद्य बहुवचन में है, तो हम बोलेंगे नदियों और इसके साथ ने कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? नदियों ने। प्रथमा एक वचन में हो जाएगा नदी ने, द्विवचन में दो नदी ने और बहुवचन में नदियों ने। इसी प्रकार से द्वितीया विभक्ति में है नदीम, नद्यो, नद्यः। नदीम नदी, इसके साथ को कारक चिन्ह जोड़ेंगे तो हो जाएगा नदी को। नद्यो दो नदी को, नदी नदी ही, यानी कि नदियों को, बहुत सारे नदियों को। फिर तृतीया का कारक चिन्ह होता है से या फिर द्वारा, जैसे नद्या नदी से या फिर नदी के द्वारा, नदी भ्याम दो नदी से या फिर दो नदी के द्वारा, नदी भी नदियों से या फिर नदियों के द्वारा। फिर चतुर्थी का कारक चिन्ह होता है को या फिर के लिए, इसमें जोड़ेंगे हम नद्यः नदी को या फिर नदी के लिए, नदी भ्याम दो नदी को या फिर दो नदी के लिए, नदी भी नदीभ्यः नदियों को या फिर नदियों के लिए। फिर पंचमी का कारक चिन्ह होता है से, लेकिन अलगाव के स्थिति में, जैसे नद्याः नदी से, नदी भ्याम दो नदी से, नदीभ्यः नदियों से। फिर षष्ठी का कारक चिन्ह होता है काके की अथवा रारेरी, जैसे नद्याः नदी का या फिर नदी की, नद्योः दो नदी की, नदी नाम नदियों की। फिर है सप्तमी, इसका कारक चिन्ह होता है में या फिर पर, जैसे नद्याम, तो क्या हो जाएगा? नदी में या फिर नदी पर। नद्योः दो नदी में या फिर दो नदी पर, नदीसु नदियों में या फिर नदियों पर। फिर संबोधन में यदि एक नदी को संबोधन करेंगे तो लिखेंगे हे नदी, यदि दो नदी को संबोधित करेंगे तो हे नद्यो, और यदि दो से अधिक बहुत सारे नदियों को संबोधित करेंगे तो हे नद्यः। आइए अब इसे एक बार बिना कारक चिन्ह का समझते हैं।
नदी नदी ने, नद्यो दो नदी ने, नद्यः नदियों ने, नदीम नदी को, नद्यः दो नदी को, नदी नदियों को, नद्याः नदी से या फिर नदी के द्वारा, नदीभ्याम दो नदी से या फिर दो नदी के द्वारा, नदीभिः नदियों से या फिर नदियों के द्वारा, नद्यः नदियों को या फिर नदियों के लिए, नदी नाम दो नदी को या फिर दो नदी के लिए, नदीभ्यः नदियों को या फिर नदियों के लिए, फिर नद्याः नदी से, नदीभ्याम दो नदी से, नदीभ्यः नदियों से, नद्याः नदी का, नद्योः दो नदी का, नदी नाम नदी बहुत सारे नदियों का, नद्याम नदी में या फिर नदी पर, नद्योः दो नदी में या फिर दो नदी पर, नदी सुह नदियों में या फिर नदियों पर। फिर संबोधित करेंगे हे नदी एक नदी के लिए, और हे नद्यो दो नदी के लिए, हे नद्य बहुत सारे नदियों के लिए। आइए अब इसे याद कैसे करना है इसे समझिए। दोस्तों ये याद आपको रट कर ही करना है, लेकिन रटने का भी सही तरीका पता होना चाहिए। आप लोग ऐसे पढ़ते हो, प्रथमा नदी, नद्यो, नद्यः, ऐसे नहीं पढ़ना है। इन तीनों शब्दों को एक साथ पढ़ना है, फिर अगले तीन शब्दों को एक साथ। जैसे देखिए ये ऊपर का एक वचन, द्विवचन तथा बहुवचन, इसे छोड़ देना है, और इधर विभक्ति प्रथमा द्वितीय इन विभक्तियों को छोड़ देना है। बाद में ये प्रथमा द्वितीय तृतीय विभक्ति आपको ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। पहले आपको सिर्फ इन तीन लाइन को ही याद करना है। कैसे पढ़ना है ये देखिए, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी, एक साथ में इन तीन शब्दों को बोलना है। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदेभ्याम नदेभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदेभ्याम नदेभ्यः, नद्या नद्यो नदीनां, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। फिर से देखिए, नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदेभ्याम नदेभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदेभ्याम नदेभ्यः, नद्या नद्यो नदीनां, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। इस तरह से आप आराम आराम से पढ़ेंगे, ऑटोमेटिक ही आपकी स्पीड बढ़ता चला जाएगा। फिर आप ऐसे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, नदी नद्यो नद्या नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीनां, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। इस तरह से आप पढ़ोगे, इससे भी आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। फिर आप ऐसे पढ़ोगे, नदी नद्यो नद्या नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीनां, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। इस तरह से आप पढ़ेंगे, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। जब आपकी स्पीड यहाँ तक पहुँच जाए तो समझ जाओ कि आपको याद हो गया है, लेकिन पहले आपको आराम आराम से ही पढ़ना है। नदी नद्यो नद्यः, नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीनां, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नदी हे नद्यो हे नद्यः। इस तरह से आप पढ़ेंगे, फिर आपकी स्पीड ऐसे हो ही जाएगी। फिर से देखिए, नदी नद्यो नद्या नदीम नद्यो नदी, नद्या नदीभ्याम नदीभिः, नद्ये नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नदीभ्याम नदीभ्यः, नद्या नद्यो नदीनां, नद्याम नद्यो नदीषु, हे नद्यो हे नद्यो हे नद्य हे नद्यः। इस तरह से आप पढ़ेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये शब्द रूप आपसे याद भी हो गया होगा, और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। यदि आप ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।